जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में मैंने मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ सवाल बताया था, फिर नेक्स्ट उसी से रिलेटेड कुछ अच्छे बेहतरीन सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको बताते हैं। इससे बार बार हर एक एग्ज़ाम में सीजीएल हो, ठीक है, देन आफ्टर बैंकिंग हो, हाँ, या कोई स्टेट पीसीएस हो, यदि उसमें मैथ्स एप्टीट्यूड आता है तो इस तरह के सवाल ज़रूर आता है। और बच्चे वहाँ पे, ठीक है, फार्मूला यदि भूल गया तो फिर जो है वो फंस जाता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, रेशियो से रिलेटेड सवाल आता है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट आपको देखिए, आपको ध्यान रखना है यूनिट। हाँ, यदि हमको जैसे मान लीजिए कोई घन ही ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये सपोज दैट मेरा घन है। ठीक है, ये घन है, तो घन में एक साइड होता है ए, साइड, देन आफ्टर इसका क्षेत्रफल यदि निकालें, एरिया निकालें, एरिया, तो इसमें 6a² होता है। ठीक है, देन आफ्टर इसी में हम लोग आयतन निकालें, वॉल्यूम निकालें, AQ आता है। ठीक है, मेनली यहाँ फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, बस यहाँ पे देखना है कि इसका जो साइड का यूनिट होगा, यदि मीटर में है तो इसका मीटर होगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा और इसका मीटर क्यूब होगा। ठीक है, यदि हमको इससे इस पे जाना हो, ठीक है, तो हमको जो है इसका मीटर स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा, तभी तो मीटर में आएगा। यदि आपको एरिया का दे दिया है वैल्यू, यदि साइड पूछ रहा है तो सीधा रूट ले लीजिए रेशियो में। ठीक है, देन आफ्टर यदि आपको इस पर से वॉल्यूम से साइड पे जाना है, तो आपको क्यूब रूट लेना होगा MQ का, तब तो आपका M आएगा। ठीक है, यही चीज़ हम ध्यान में देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, बोलेगा आपको किस तरह की दो कोई घन है जिसका कि सरफेस एरिया का अनुपात जो है 9:1 है। ठीक है, आपको इस तरह का सवाल आएगा कि कोई घन है जिसका सरफेस एरिया बोल रहा है, एरिया ध्यान रखिएगा, एरिया, ठीक है, अर्थात क्षेत्रफल, उसका रेशियो दे देगा 9:1। आपसे पूछेगा उसके साइड का रेशियो क्या होगा। आपको यहाँ पे देखिए ना, एरिया का मीटर स्क्वायर था ना, हमको साइड का पूछ रहा है, मीटर पे आना है, अर्थात इसी का जो है रूट ले लेंगे, अर्थात 3:1 का रूट 1 ही उसके साइड का जो रेशियो होगा 3:1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम रिजल्ट देंगे। बस देखेंगे कि जो पूछ रहा है उसका क्या होता है यूनिट, और जो रिजल्ट लाना है उसका यूनिट क्या होता है, और इस पर से इस पे हम लोग कैसे आ सकते हैं। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है छोटा सा। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग देखते हैं सवाल इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए देखिए, तो यही सवाल है, यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दो सदृश त्रिभुज है, जैसा कि नीचे चित्र में प्रदर्शित है, ये दोनों, ठीक है, और AB/DE R हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है AB/DE, यहाँ पे R नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। AB साइड है, DE भी इसका साइड है। ठीक है, साइड का रेशियो दिया हुआ है और क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग साइड का यूनिट मीटर में होता है और क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात साइड के यूनिट का स्क्वायर, अर्थात साइड का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात R² और 1 का स्क्वायर 1, फाइनली R²=1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। इस तरह से बिना फॉर्मूला, बिना कुछ यूज किए आप आंसर दे सकते हैं। और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल। देखिए, तो नेक्स्ट सवाल यही है कि दो घनों का, ठीक है, आयतन का अनुपात 1:27 है, दूसरे के फलक के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का जो होता है हमेशा यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में लिखते हैं, क्यूब होता है, और क्षेत्रफल का जो लिखते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर, और साइड का जो लिखते हैं हम लोग मीटर में। हाँ, हमें ये दिया हुआ है आयतन का 1:27। ठीक है, हमको आना है स्क्वायर वाले पे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं
कि क्यूब से इस पे आ जाते हैं मीटर पे, और फिर इस मीटर को स्क्वायर करके हम लोग चल जाएंगे स्क्वायर पे था। अब देखिए क्यूब से मीटर पे आने के लिए, क्यूब को हटाने के लिए इसको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट जैसे ही लेंगे तो ये 1:3 आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट लेंगे तो अर्थात 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 1 गुना 1 गुना 1 और 3 गुना 3 गुना 3, इसी का क्यूब रूट लेंगे तो 1:3 आ जाएगा। ये साइड का आ गया। अब साइड से हमको जाना है स्क्वायर पे, ठीक है। साइड से जाना है हमको मीटर से मीटर स्क्वायर पे, साइड से क्षेत्रफल पे जाना है, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अर्थात मेरा ये रिजल्ट होगा 1:9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। इस तरह से बिना फॉर्मूला यूज़ किए हम लोग बिल्कुल यूनिट का देख देख के हमको क्यूब से किस पे जाना है, इससे इस पे, इसी से हम लोग रिजल्ट देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल। देखिए तो यही सवाल है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हाँ, ये सवाल है आपका। देखिए तो हम लोग को यहाँ पे जो है आर का दे रखा है रेशियो 2:3, और यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट का रेशियो दे रखा है 5:3, यही है। और हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो देखिए r का स्क्वायर करके h में गुना करेंगे, ये r है ना, r का स्क्वायर, तो 2 2 ना 4, अब 5, क्योंकि r का स्क्वायर देन आफ्टर उसके हाइट से गुना करेंगे। ये पहला का, ये जो है हाँ बेलन फर्स्ट का होगा, सिलेंडर C1 और C2, ठीक है। तो देखिए पहले के जो रेडियस दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, देन आफ्टर उसके हाइट से गुना करेंगे, तो ये रेडियस है, ये हाइट है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, देन आफ्टर फिर इसका 3 तिया 9, 9 गुना 3 27, अर्थात यही होगा आपका आयतन का रेशियो। यही पूछ भी रहा था कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। धन्यवाद। ऐसे ही आप कम टाइम में सवाल दे सकते हैं आंसर। चलिए आज इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई चैप्टर कमज़ोर है तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिख के दे सकते हैं। मेरा हर संभव कोशिश रहेगा उस चैप्टर को ईजी बनाने का, ठीक है। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं।